आपको सोचना चाहिए कि जो आपका काम है वो कर रहा था। भरत तिवारी जो कहिए हैं वो तो उनका सरकार का काम कर रहे थे ना बेचारे। ऐसा तो नहीं कि उनका पर्सनल उनके पास परिवार था, उनके पास माँ थी, उनके पास भाभी थी, उनके पास बहन थी, पूरी परिवार तो उनके पास थी। बट उन्होंने इस परिवार को गोद ले लिया जो कि जवनिया गांव से जो बाढ़ में डूबे हुए थे बेचारे, उनको गोद ले लिया। गलती उनकी यही है क्योंकि ये लोग सरकार तो गोद ले नहीं सकती, क्योंकि उनके पास तो अपनी व्यवस्था के लिए अपने बच्चों को बेहतर स्कूल देना चाहती है। आज हर आदमी का बच्चा देखिए बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है। हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल तक जाने लायक नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल भी जर्जर है। किस पे बात करिएगा आप? उनके बच्चों के लिए बेहतर अस्पताल है, बेहतर हर व्यवस्था है, हमारे बच्चों के लिए कहाँ है? तो सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले कब तक आखिर बलिदान देते रहेंगे और वो काम पूरा भी नहीं होता है? देखिए बलिदान जारी रहेगा जब तक लोग जातिवाद से नहीं हटेंगे। जब तक अब जात का नेता चुनिएगा ना, कोई जात का नेता अपने जात को बढ़ाते नहीं देखना चाहता है। ये दुनिया का दस्तूर है। कोई भी आदमी अपने जात को बढ़ने नहीं देता है। जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमें बेहतर नेता नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको बेहतर इंसान चुनना पड़ेगा और ये पूरी समाज की बात है। हम जब वोट आता है तो जातिवाद पे प्रॉब्लम होती है ना, वो अब यहाँ इस बात करना सही नहीं है। मुझे भरत तिवारी की अंतिम इच्छा थी सर कि उनका जो सेलफोन है मेरे, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा सेलफोन मेरी माँ को दे, लेकिन अभी तक उस सेलफोन को माँ को नहीं दिया गया। प्रशासन दे नहीं रही। ऐसा क्या इसमें है सर कि प्रशासन नहीं देता? देखिए प्रशासन भी तो सरकार की ही है ना। अब विपक्ष में कोई बोल ही नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि जब गलती सरकार की है तो प्रशासन इनको मोबाइल दे देगा? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें वीडियो है इन लोगों के खिलाफ, इसीलिए नहीं दे रहा है। वही प्रॉब्लम है कि उसमें फंसने का चांस सबका है। तब वो जो फंसने का चांस जो मांग है उनका पूरा किया जाएगा या नहीं हो पाएगा। उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा सबको, उनके लिए लड़ना सबको पड़ेगा। यहाँ की पब्लिसिटी करने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए ना आप लोगों सबको ना आंदोलन करना पड़ेगा, हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा। जो चाहता है कि व्यवस्था बदल जाए, व्यवस्था बदलने के लिए यहाँ किसी की सुनी नहीं जाती है। जो उनका मांग है वो पूरा तो कम से कम किया जाए। अच्छा बताइए, वो अकेला आदमी मांग रहा था तो पूरा नहीं हुआ। वही तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब यहाँ हर व्यक्ति को, हर बिहार के नौजवानों को, हर उस वर्ग के लोगों को ना मांगना पड़ेगा। एक आवाज की कोई आवाज नहीं सुनता, एक आवाज को कोई भाभी आवाज नहीं सुनता है। यहाँ करोड़ों की आवाज जब तक विधानसभा या लोकसभा या धरना पे नहीं जाएगी तब तक आपका सम्मान नहीं। खुद के लिए तो उनका मांग कुछ भी नहीं है। साहब ये देश का पहला मुद्दा है जहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी जाति सभी धर्मों को लोग एक साथ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार काम के पास क्यों नहीं? अभी तक भी मंत्री नहीं आया, अभी तक किया गया है वो दर्ज नहीं हुआ है, जो कि परिवार पे FIR हो गया है। इस आंदोलन के लिए ना एक पढ़ा लिखा आदमी और सब कुछ समझता हो उसको खड़ा करिए आप। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको रास्ता देगा, नहीं तो होगा क्या कि हर वो रास्ते भटके, हर आदमी अपनी बातें करके जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन सामाजिक हो तो मुझे ये सब थोड़ा सा समझ में आता है। एक बेहतर इंसान हमें चाहिए जो इस गांव को भी और इस पूरे समाज को भी और इस पूरे राज्य को भी और मुझे लगता है पूरे बिहार को बेहतर दिशा में लेके जाए। उसके लिए हमें एक बेहतर इंसान को खड़ा रखना पड़ेगा। वो इनकाउंटर नहीं, मर्डर किया गया, साजिश सबको पता है भाभी, लेकिन कोई बोल तो रहा है ना इनकाउंटर किया है। कोई नेता बोल रहा है। हम लोग सरकार भरत तिवारी चले अब उनका परिवार को पहुंच रहा है। हम लोग मांगे कि एक नौकरी मिल जाए और सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपया कम से कम। प्राइवेट कार्ड पे गोली मारी गई, कोई बचेगा? इनकाउंटर है, 5 गोली चलाई, 3 गोली वहाँ पर मेरे सामने मारी गई है। हुआ था रुक जा। जांच करने वाली तो सरकार के लोग हैं, तो फिर ये जांच किस लिए है? जांच लाइव वीडियो चल रहा था, जांच क्या है? अच्छा मारने वाले वही हैं, जांच करने वाले वही हैं। सब वही करेंगे। चाहता है कि मेरा आदमी मेरे ही जांच में बसे। और सुनिए अभी तक सुनिए, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला भाई का।